नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों गाजा से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर हमास को 40,000 की और फौज मिल गई है, जिसके बाद इजराइल की गाजा के अंदर मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दोस्तों गाजा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अमेरिका के जो नेता इजराइल पहुंचे थे और उन्होंने जिस तरह से गाजा के अंदर सीजफायर को लेकर के इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत की, खबर आ रही कि हालांकि नेतन्याहू ने पूरी तरह से गाजा में सीजफायर की बात तो नहीं की है, लेकिन कुछ राहत देने की बात यहां पर कही है। तो ये गाजा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल को जबरदस्त झटका। तुर्की ने तेल अवीव से अपने राजदूत को बुलाने के बाद तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसिप तैयब एर्दोगान, उन्होंने इजराइल से अपने तमाम रिश्ते खत्म कर दिए हैं। ये अपने आप में तुर्की का बहुत बड़ा कदम इजराइल के खिलाफ बताया जा रहा है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल ने अब अपने नागरिकों को लेकर के विदेशी यात्रा पर एक बड़ी वार्निंग जारी की है। इजराइल ने क्या वार्निंग में कहा है अपने देश के लोगों के लिए, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर हमास के आगे फिर एक बार इजरायली फोर्स पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी ये मिल रही है कि हमास के पास ऐसे एडवांस हथियार मिले हैं जिससे इजरायली सेना में खौफ का माहौल बन चुका है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीनियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। ये जो है भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य अम्मी बेरा का बड़ा बयान आया है। यानी फिलिस्तीनियों की आवाज में अमेरिका का ये बहुत बड़ा नेता जिसने आवाज उठाई है फिलिस्तीनियों के समर्थन में। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सेना की एक बार फिर क्रूरता देखने को मिली है। इजरायली सेना ने गाजा के अंदर एक और स्कूल को टारगेट किया है, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों के कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर के कई और अहम खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी जानकारी आगे इस वीडियो के जरिए से हम आपको देने वाले। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि इजराइल जिस तरह से गाजा में ये तमाम चीजें कर रहा है, इसके खिलाफ इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों हमास को लेकर के। आप इस खबर को देख सकते हैं। हमास ने गाजा पट्टी में लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी पहले ही कर ली थी। हमास का मानना है कि वह अपने कट्टर दुश्मन को युद्ध विराम के लिए मजबूर करेगा। सूत्रों ने बताया है कि गाजा पर शासन करने वाले हमास ने हथियारों के साथ साथ भोजन और चिकित्सा आपूर्ति का पूरा भंडार जमा करके रख लिया था। हमास का यह कदम इजराइल के लिए मुसीबत बन सकता है। सूत्रों से समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया गया है कि हमास को भरोसा है कि उसके हजारों लड़ाके फिलिस्तीनी इलाके के नीचे बनी सुरंगों के शहरों में महीनों तक जीवित रह सकते हैं। और खबर यह भी आ रही है कि हमास को अब 40,000 लड़ाकों की और फौज मिल गई है, जिसके बाद इजरायली सेना की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है। दोस्तों आगे अब क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन ये हमास की ताकत फिर एक बार दुनिया के सामने देखने को मिली है। साथ ही साथ जो अगला अपडेट वो दोस्तों गाजा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि जिस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री जो है एंटनी ब्लिंकन इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की, सीज फायर को लेकर के उन्होंने डिस्कस किया। इसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल ने पूरी तरह से सीज फायर की बात तो एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन इजराइल ने यह कहा है कि जो लोकल कैजुअल्टीज हो रही हैं उनको रोकने का हम प्रयास करेंगे। यानी कि गाजा के लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है कि इजराइल ने अब लोकल में जो कैजुअल्टीज हो रही थी उसको अब उस पर अब एहतियात बरतेगा। बात करेंगे अगली
खबर की जो कि सामने आ रही है। तुर्की ने अब इजराइल से अपने तमाम संबंधों को खत्म कर लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। तुर्की ने तेल अवीव से अपने राजदूत को वापस बुलाया है। तुर्की धीरे धीरे अपने सभी रिश्ते इजराइल से खत्म कर रहा है और ये सब कुछ इजराइल हमास के बीच जो गाजा में हो रहा है इसको लेकर के तुर्की के सरकार वहाँ के प्रशासन ने ये फैसला लिया है। तो ये इजराइल को एक और बड़ा झटका तुर्की की तरफ से लगा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पर इजराइल ने अपने नागरिकों को अब विदेशी यात्रा को लेकर के एक और वार्निंग यानी चेतावनी जारी की है। आप इस खबर को देखिए। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच दुनिया भर में बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाओं के मद्देनजर इजरायली सरकार ने नागरिकों से विदेशी यात्रा की योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने दुनिया भर में इजरायलियों और यहूदियों पर जिस तरह से हिंसक हमले किए जा रहे हैं इसके साथ साथ यहूदी विरोधी भावना और इजराइल विरोधी उत्तेजना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। इससे उन्होंने अपने तमाम इजरायली नागरिकों को यह कहा है कि वो बाहर की यात्रा ना करें। यानी कि अब इजरायली लोगों की जो मुश्किलें हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ने लगी हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर हमास के हथियार के आगे इजराइल का टाइगर हुआ फेल। नेतन्याहू के सैनिक ये कहते हुए TV9 भारतवर्ष ने खबर को छापी है। मैं आपको दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इजरायली सेना का गाजा में जमीनी आक्रमण तेज हो गया है लेकिन इससे उसके सैनिकों के हताहत होने की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसमें इजाफा हो रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस बख्तरबंद वाहनों को इजरायली सेना सबसे भरोसेमंद मानकर गाजा में एंट्री कर रही थी उसको भी हमास के लड़ाके आसानी से निशाना बना दे रहे हैं। बुधवार को इजरायली आर्मी के टाइगर बख्तरबंद वाहन को कार्नेट मिसाइल से गाजा शहर में निशाना बनाया गया। इसमें कई सैनिकों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। यानी कि गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों का लगातार जो आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है। हमास के लड़ाकों उनको खत्म करते जा रहे हैं। ये इजराइल की एक बहुत बड़ी हार गाजा में दिखाई दे रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका के एक बड़े नेता का बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य अमी बेरा ने गाजा में संघर्ष रत नागरिकों को आवश्यक मानवीय सहायता, भोजन, पानी, दवा दिलाने के लिए इजरायली सैन्य अभियान तुरंत रोकने का आह्वान किया है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों जो कि सामने आ रही है। गाजा में स्थित संयुक्त राष्ट्र स्कूल पर एक बार फिर इजराइल ने अपनी क्रूरता दिखाई है। गाजा से अब तक की सबसे बड़ी खबर। कल जिस तरह से अल-शिफा हॉस्पिटल पर इजराइल ने कार्रवाई की थी जिसमें 15 से ज्यादा लोग खत्म हो गए, तो अब खबर आ रही है कि गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में जबालिया शरणार्थी शिविर में स्थित अल फखौरा स्कूल जिस पर कथित तौर पर इजराइल द्वारा कार्रवाई की गई है जिसमें अब तक जानकारी यह है कि 12 लोग खत्म हुए हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। सीरिया से खुल सकता है इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा। रूस से बिगड़ते रिश्तों ने बढ़ा दी चिंता। खबर आ रही है कि जिस तरह से रूस लगातार सीरिया की मदद कर रहा है इसको लेकर के अब इजराइल की मुश्किलें और अब सीरिया से इजराइल के खिलाफ कोई नई जंग का ऐलान हो सकता है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।